छठ स्पेशल आज हम लेकर आए हैं ठेकुआ की रेसिपी जो गुड़ और गेहूं के आटे से बनकर तैयार होती है। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी शेयर कर रही हूँ दोस्तों। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये इतनी सॉफ्ट बनती है ना दोस्तों कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना अमेजिंग आया है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारे टिप्स और ट्रिक्स के साथ शेयर करें। आपके ठेकुआ बिल्कुल भी करे नहीं होंगे और बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होंगे। सबसे पहले एक बड़ा सा परात ले लेंगे और उसमें हम डालेंगे गेहूं के आटे से। इसमें मैदा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाला है। आप चाहें तो जैसे मैंने 1 कप यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है, उसी तरह से आप यहाँ पे मैदा भी ले सकते हैं। तो 1 कप सेट कर लीजिएगा, कोई भी कप या कटोरा। साथ में यहाँ पे हम डाल रहे हैं 1/4 सूजी। बिल्कुल बारीक वाली लीजिएगा, मोटी वाली बिल्कुल नहीं लीजिएगा। हल्के से टेक्सचर के लिए, क्रंच के लिए 1/4 लिया है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है, नहीं तो बिखरने लगते हैं। साथ में इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेते हैं, जैसे बारीक कटे हुए यहाँ पे काजू ले लेते हैं। तो 5 से 6 काजू लिए हैं यहाँ पे। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिएगा, ज़्यादा बड़े चंक्स में नहीं रखिएगा, नहीं तो तेल में जाने के बाद ये बिखर जाते हैं, यानी निकल जाते हैं। साथ में यहाँ पे सौंफ लीजिएगा, सौंफ डालिएगा तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो आधी छोटी चम्मच हम यहाँ पे लेंगे। साथ में यहाँ पर हम ले रहे हैं छोहारा या खजूर, जो ड्राई खजूर होते हैं वो में ले रहे हैं, उससे भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिएगा। साथ में यहाँ पे सूखे हुए नारियल ले रही हूँ, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से काट लिया। ये मस्ट है दोस्तों, ये सारे ड्राई फ्रूट्स चाहते हैं जिससे इसका टेस्ट बढ़ जाता है। साथ में फ्रेश 2-3 इलायची कुटी हुई हम यहाँ पे ऐड करेंगे। सबसे पहले इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ताकि जो भी हमने सूजी डाला है, ड्राई फ्रूट्स डाला है, वो अच्छे से यहाँ पर एक सार हो जाए। अब यहाँ पर बात आती है ना दोस्तों कि छठ पूजा में ना घी से ही ठेकुआ बनता है, यानी शुद्ध घी लीजिए, उससे बनता है, जिससे ये बहुत ही अमेजिंग लगता है। तो देखिए यहाँ पे हम घी ले रहे हैं, घी से ही बनाएंगे जिस तरह से बनती है। तो ये देखिए घी इसमें हम डाल लेते हैं। लगभग यहाँ पे 4 से 5 चम्मच यहाँ पे हम घी ऐड करेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 चम्मच ही घी। अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं, मोयन लगा लेते हैं। मोयन लगाना बहुत ही यहाँ पर ज़रूरी है। तो देखिए किस तरह से मैं लगा रही हूँ, बिल्कुल इस तरह से मसल मसल के लगेगा। ये स्टेप इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसे मिस बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। बाकी का भी बचा हुआ घी है, तो लगभग इसमें हमने 5 से 6 चम्मच घी ऐड कर लिया है। तो चलिए इसे भी मैं यहाँ पे मिक्स कर लेती हूँ। अब यहाँ पे मुट्ठी बांध कर देखिए इस तरह से दोस्तों, इस तरह से बंध रही है ना, तो समझ जाएंगे आपका मोयन बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे डला है। तो देखिए इस तरह से, अगर नहीं बंध रहा है ना, तो थोड़ा सा और आप यहाँ पे घी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे बारी आती है गुड़ की। तो गुड़ यहाँ पर ले लीजिएगा, इस तरह से हमारे यहाँ गोले के शेप में गुड़ मिलता है। तो 2 हमने यहाँ पे गोला लिया है। लगभग ये 200 ग्राम यहाँ पे गुड़ है। इसे हम कद्दूकस करके लेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से कद्दूकस कर लीजिएगा, नहीं तो क्या कीजिएगा दोस्तों, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके इसे क्या करेंगे ना, पानी में डाल देंगे। तो थोड़े से ही पानी में ये डलता है, तो उसमें क्या हो जाता है ना दोस्तों, कभी कभी गीला हमारा डो हो जाता है। तो मैं इस तरह से बनाती हूँ। तो देखिए पूरा 1 कप भर करके हमारा पूरा नहीं भरा है, उससे कम ही है, तो गुड़ हमारा यहाँ पर आ गया है। तो इसे मैं डाल लेती हूँ कद्दूकस करके यहाँ पर इस तरह से। और साथ में टेक्सचर के लिए, यानी कि लुक के लिए, मैं यहाँ पर चीनी डाल रही हूँ। चीनी इसमें ज़्यादा नहीं डलेगा, मात्र 2 से 3 चम्मच ही चीनी इसमें हम ऐड करेंगे। छोटी चम्मच से चीनी ऐड करेंगे। अगर ये चीनी भी आप नहीं ऐड करना चाहते हैं तो इसके जगह पे थोड़ा सा गुड़ बढ़ा दीजिए। बस टेक्सचर के लिए और लुक के लिए मैं यहाँ पे चीनी ऐड कर रही हूँ। बस अब अच्छे से फिर से इसे आटे में मिक्स करेंगे। जैसे मैंने बताया कि पानी में घोल करके बनते हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि आपको पानी का खास ख्याल रखना पड़ता है, कम से कम पानी लेना पड़ता है इसमें। और इसका डो हमें तैयार बिल्कुल भी नहीं करना रहता है। और देखिए कितने अच्छे से मैंने यहाँ पे गुड़ को इसमें मिक्स कर लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा ही पानी ऐड करेंगे। देखिए मैंने 1 कप भर कर के लिया है और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते एक भुरभुरा टेक्सचर तैयार कर लेंगे। जी हाँ, और उसमें पानी का अंदाज़ा नहीं ना लगेगा जब आप गुड़ घोलोगे, इसलिए मैं कह रही थी आप कद्दूकस करके लीजिए, नहीं तो अच्छे से तोड़ कर ले लीजिए। तो देखिए हल्का हल्का पानी डालते हुए मैंने इसका यहाँ पे डो तैयार, ये भुरभुरा सा टेक्सचर तैयार कर लिया है। कम से कम पानी इसमें लगता है, ज़्यादा पानी नहीं लगता। तो टोटल हमें यहाँ पे आधा कप पानी लगा है और इस तरह का टेक्सचर तैयार हो गया है।
अब दोनों हाथों की सहायता से फटाफट यहाँ पे हम इसके गोले बना लेंगे। तो लंबाई के शेप में यहाँ पे गोले हम बनाएंगे, क्योंकि लंबाई के शेप में ही बनते हैं जो छठ पूजा के ठेकुआ। इसी तरह से आप चाहे तो यहाँ पे गोल भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए दोनों का शेप सेम रखिएगा, तभी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, नहीं तो कोई छोटे और कोई बड़े बन जाएंगे, है ना। तो चलिए अब डिज़ाइन बता देती हूँ। अगर आपके पास सांचा नहीं है, जो लकड़ी का सांचा आता है जिस पे ठेकुआ का डिज़ाइन दिया जाता है, तो कैसे बनाएंगे। और इस तरह से प्रेस कर लीजिएगा और ज़्यादा पतला बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, हल्का सा यहाँ पे मोटा ही रहने दीजिएगा। अगर ज़्यादा पतला कर देंगे तो उसे उलटने पलटने में यानी तेल में आपको दिक्कत आएगी और ये टूट जाएंगे, क्योंकि घी के ठेकुए हैं, खास्ता बहुत होते हैं। इस तरह से फोक की सहायता से यहाँ पे आप डिज़ाइन दे दीजिए, बिल्कुल जैसे लग रहे हैं छठ के ठेकुए के डिज़ाइन। दोस्तों ये देखिए, थोड़ा सा प्रेस करके दीजिएगा, आपका डिज़ाइन और ये इम्प्रेशन बिल्कुल जब फ्राई भी कीजिएगा ना तो ऐसे ही बने रहेंगे। ये देखिए ज़्यादा हमने पतला नहीं किया है और डिज़ाइन भी बिल्कुल परफेक्ट आया है, बिल्कुल बारीकी से मैंने आपको समझाया ना दोस्तों। तो चलिए दूसरा को एक और मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह से इम्प्रेशन दीजिएगा, थोड़ा सा प्रेस करके दीजिएगा ताकि अच्छे से यहाँ पे डिज़ाइन उभर करके आए। तो चलिए बाकी का भी इसी तरह से मैं बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो मैं सारा बनाती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने सारे यहाँ पर बनाकर रेडी कर लिए हैं और कुछ मैंने गोल के शेप में भी बनाया है ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। तो देखिए मैं दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने गोल के शेप में भी इस तरह से बनाकर तैयार किया है। आप गोल के शेप में भी तैयार कर सकते हैं। तो गोल में कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये दूसरा डिज़ाइन दिया है, हल्का सा प्रेस कीजिएगा और क्रॉस यानी कि इस तरह से कर लीजिएगा। तो ये भी डिज़ाइन आपका बिल्कुल बनकर तैयार हो जाता है। तो एक बचा के रखा था ताकि आपको ये डिज़ाइन में दिखा सकूँ। और जो फटे फटे हैं ना, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, ये जो फटे हुए हैं ना, यही खास्ता हमारे ठेकुआ यहाँ पर बनकर तैयार होंगे। तो चलिए फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए हमारा जो घी है ना, घी बहुत ही सही टेम्परेचर चाहिए दोस्तों, यानी कि ना ज़्यादा गर्म चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडा चाहिए। ऐसा चाहिए ना कि मीडियम हॉट से भी कम चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये गुड़ के ठेकुए हैं, जल्दी यहाँ पे लाल होने लगते हैं। तो आपको टेम्परेचर का खास ख्याल रखना है। तो मीडियम से भी कम में हम यहाँ पे डालेंगे। जिस तरह से ये बुलबुले उठ रहे हैं ना, बस ऐसा ही टेक्सचर आप रखिएगा। और पेंदी जो लीजिएगा ना, हमेशा मोटा तले के लीजिएगा, तभी अच्छे से अंदर तक कुक होंगे हमारे ठेकुआ और बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होंगे कि अंदर से भी ये कुक होंगे और बाहर से भी इसका कलर खूबसूरत आएगा और डार्क भी आपका नहीं होगा इसमें। तो देखिए इस तरह से उलटते पुलटते रहेंगे आप बीच में, और शुरुआत में बिल्कुल भी नहीं छुएंगे दोस्तों, 2 मिनट के लिए बिल्कुल नहीं छुएगा, क्योंकि ये बहुत ही खास्ता बन के तैयार होते हैं, टूटते हैं। इसलिए मैं चम्मच से यहाँ पे कर रही हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे लो फ्लेम करके रखा है। तो देखिए चम्मच से उलट रही हूँ ताकि ये टूटे नहीं, बहुत ही खास्ता है घी के ठेकुए। तो चलिए इस तरह से हमारे यहाँ पे ठेकुए फ्राई हो चुके हैं और इसका कलर भी बहुत खूबसूरत है, डार्क भी नहीं हुआ है यहाँ पर, और अंदर से भी अच्छे से यहाँ पे कुक हो चुके हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर निकालती हूँ अपने खूबसूरत से ठेकुए को। गुड़ और आटे से बने हुए ठेकुए को आपको खाने के बाद लगेगा ही नहीं कि मैंने यहाँ पे गेहूँ के आटे और गुड़ से इस रेसिपी को बनाया है। सारा तेल यहाँ पे थार लेंगे और इसे दूसरे प्लेट में हम यहाँ पर निकाल लेंगे। बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुई है ना। चलिए बाकी का भी इसी तरह से हम फ्राई करके निकालेंगे। इस बार मैं यहाँ पर ज़्यादा डाल रही हूँ ताकि जल्दी से यहाँ पे ज़्यादा फ्राई हो जाए, लेकिन एक साथ ज़्यादा नहीं डालिएगा, नहीं तो टूट जाएंगे। और लीजिए हमारे ये सारे ठेकुए बन करके तैयार हो गए हैं। और ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है, एकदम सॉफ्ट हमारे बनकर तैयार हो